अब हम उस प्रदूषण की बात करेंगे जिसने भारत के लोगों के जीवन का गणित पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया है। और ये जो खबर है ये बहुत खतरनाक खबर है, और इस खबर को देखने के बाद आप प्रदूषण को हल्के में लेना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। देश की सबसे बड़ी रिसर्च संस्था ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने आज देश में प्रदूषण की वजह से होने वाली मौतों के आंकड़े जारी किए हैं। हमारे देश में नहीं बल्कि हर देश में, दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा जिस चीज से डरते हैं वो है मृत्यु। कोई भी मरना नहीं चाहता। इन आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले वर्ष यानी 2019 में 16 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मारे गए। इनमें से 9,80,000 लोग हवा में PM 2.5 का स्तर ज्यादा होने की वजह से मरे, जबकि 6,10,000 लोग इंडोर पॉल्यूशन यानी घर के अंदर मौजूद प्रदूषण की वजह से मारे गए। हमारे देश में प्रदूषण से हर रोज 4,383 लोग और हर घंटे 282 लोग मर रहे हैं। देश में होने वाली कुल मौतों में से 18% के लिए प्रदूषण ही जिम्मेदार है। पिछले 29 वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन में यह पता चलता है कि भारत में इंडोर एयर पॉल्यूशन में 64% की कमी आई है, लेकिन आउटडोर एयर पॉल्यूशन 115% तक बढ़ गया है। यानी प्रदूषण से सुरक्षित तो आप अपने घर में भी नहीं है, लेकिन घर से बाहर निकलना कहीं ज्यादा खतरनाक है। इन आंकड़ों में प्रदूषण की वजह से भारत को हुए आर्थिक नुकसान का आकलन भी है। भारत को प्रदूषण की वजह से पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यह नुकसान भारत की कुल GDP के 1.4% के बराबर है। एयर पोल्यूशन डेथ्स जो जिन टाइप ऑफ डिजीजेस को कंट्रीब्यूट करता है वो होती हैं फेफड़े की बीमारियां, हार्ट डिजीजेस, दिल की, स्ट्रोक, डायबिटीज और प्रीमेच्योर बर्थ्स ऑल्सो। तो काफी और भी रिस्क्स हैं जिनकी वजह से ये डेथ्स होती हैं। तो अगर हम वो सारे रिस्क की कंट्रीब्यूशन ऐड अप करें तो वो बहुत हो जाती है। इसीलिए ये एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है ये 18 लाख 17 लाख लोग डेथ्स को, और हम ये कह रहे हैं कि अगर एयर पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता तो ये 17 लाख डेथ्स अवॉइड हो सकती हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए ये बैकग्राउंड भी जरूरी है। कुल मिलाकर यह भी संभव है कि अब तक तो किसी की मृत्यु होने पर लोग ये कहा करते थे कि इस व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हुई, कैंसर से हुई या किसी अन्य बीमारी से हुई। आपने देखा होगा जब आसपास किसी की मृत्यु होती है तो आप ज़रूर पूछते हैं कि क्या हुआ था, और लोग फिर बताते हैं कि कौन सी बीमारी से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। लेकिन अब वो समय आ गया है जब लोग ये कहेंगे कि ये व्यक्ति प्रदूषण की वजह से मारा गया। लंदन में हाल ही में एक 9 वर्षीय लड़की की मौत के मामले में ऐसा ही हुआ है। 9 वर्ष की एक लड़की जिसका नाम है एला डेब्रा, इस लड़की की फरवरी 2013 में अस्थमा का गंभीर अटैक आने की वजह से मौत हो गई थी। एला के फेफड़ों में जो कण पाए गए वही कण एला के घर से 1.5 किलोमीटर दूर बने पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन में भी पाए गए। अस्पताल से मिली मेडिकल रिपोर्ट के बाद लंदन में एला की मौत की वजह से लेकर जांच शुरू हुई। 7 वर्षों के बाद इस बच्ची की मौत की वजह प्रदूषण को पाया गया। इस फैसले में लिखा गया है कि इस बच्ची को अस्थमा का गंभीर अटैक प्रदूषण की वजह से आया था और प्रदूषण ही उसकी मौत की वजह बना। अब आपको बताते हैं कि आज लंदन में हवा की गुणवत्ता कैसी है और भारत की राजधानी दिल्ली की हवा का क्या हाल है। लंदन में PM 2.5 यानी हवा के बारीक कणों का स्तर 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा होना खतरनाक माना जाता है। आज लंदन में PM 2.5 का स्तर 80 है, 80, और PM 10 की मात्रा 27 है। ये लंदन का हाल है। जबकि दिल्ली में आज PM 2.5 398 है और PM 10 की मात्रा 404 है। अब आप सोचिए कितना अंतर है दोनों देशों में, दोनों शहरों में। भारत में PM 2.5 का स्तर 50 से ऊपर होने को खतरनाक माना जाता है और इसका स्तर आज 398 है। भारत में पिछले वर्ष प्रदूषण की वजह से 16 लाख लोग मर गए, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। कोरोना वायरस की वजह से इस साल 1.5 लाख लोग मारे गए और प्रदूषण की वजह से आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। प्रदूषण से मर रहे हैं 16 लाख, सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं 2 लाख और कोरोना वायरस से मर रहे हैं 1.5 लाख। इस कोरोना वायरस को लेकर हमारे देश में कितना डर है, कितनी सारी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं,
इससे 1,46,000 लोग मरे हैं और प्रदूषण से मरे हैं 16 लाख लोग। भारत में पिछले साल ही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 2024 तक PM 2.5 यानी हवा के जहरीले कणों में कमी लाने का लक्ष्य है, लेकिन हर साल प्रदूषण का स्तर घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण किस जगह से बढ़ रहा है ये हम सब जानते हैं। तेजी से कटते हुए पेड़, बढ़ती गाड़ियों की संख्या, डीजल जनरेटर्स, निर्माण कार्य यानी तरक्की करने के नाम पर किए जा रहे सभी काम बदले में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। हमारे वेदों में प्रकृति का सम्मान करते हुए विकास करने की सीख दी गई है, लेकिन हम वो पाठ भूल चुके हैं। वेदों में शांति का पाठ करते हुए सबसे पहले प्रकृति का सम्मान किया जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये शांति पाठ सुना हो या स्वयं भी किया हो, लेकिन इसके अर्थ से हमने ज्यादा मतलब नहीं सीखा या फिर ज्यादा मतलब रखा नहीं। आज आपको वो पाठ सुनाते हैं और इसका अर्थ भी समझाते हैं। इस शांति पाठ का सार यह है कि स्वर्ग लोक में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी, जल, औषधियां शांत हों, सर्वत्र शांति हो। अथर्ववेद में वायु को प्राण कहा गया है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश ये सृष्टि के आधारभूत महातत्व हैं। इनमें वायु का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हमने प्रकृति से मिले हवा और पानी को जहरीला करके खुद की मौत का सामान इकट्ठा कर लिया है। प्राकृतिक हवा को हम एयर कंडीशनर और हीटर से बदल देते हैं। ताज़े भोजन को फ्रिज और माइक्रोवेव से अपने हिसाब से ठंडा या गर्म कर लेते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की जगह इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने की कोशिशें की है, लेकिन प्रकृति के विरुद्ध जाना संभव नहीं है। इसलिए आज हमारे पास आसपास की हर चीज जहरीली है, चाहे हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो। अब वही जहर हमें हर सांस के साथ वापस मिल रहा है जो हमने पैदा किया है। अब स्थिति यह है कि हम सांस लेंगे तो भी मरेंगे और नहीं लेंगे तब तो मरना निश्चित ही है। हो सकता है कि आपके घर के पास ऐसी कोई ना कोई जगह जरूर हो जहां पेड़ लगाए जा सके, कोई पौधा उगाया जा सके, लेकिन हम में से कितने लोग ये कोशिश करते हैं? हम में से बहुत से लोग कुछ कदम की दूरी पैदल चलकर पूरी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग छोटी दूरी के लिए भी गाड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने के ये कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जो प्रदूषण भी कम कर सकते हैं, और इसके लिए हमें थोड़े आराम का त्याग करना होगा, जिसके बदले में हमें बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। अब फैसला आपको करना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.